मेरी विनतियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वाली का मानना था कि एक वानर का कर्तव्य केवल अपने ही नहीं बल्कि सब राज्यों की सुरक्षा है। इसलिए मायावी के आतंक को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। अपनी जीत का पुरस्कार पाने उस राक्षस का पीछा करते वो उस गुफा में घुस गया। राजकुमार लक्ष्मण, काश उस समय मैंने भी तुम्हारी तरह अपने भाई का साथ निभाया होता तो शायद आज हम इस परिस्थिति में न होते। वाली गुफा की गहराइयों में ना जाने कहां गुम हो गया और रह गए महाराज सुग्रीव। वाली के आदेश अनुसार गुफा के द्वार पर पहरा दें। दिन बदले हफ्तों में, हफ्ते बदले महीनों में और महीने बदले सालों में, फिर भी वाली का कोई नामो निशान नहीं। हमें लगा गुफा वाली की समाधि बन गई थी, वो कभी नहीं लौटेगा। पर बिना राजा के राज्य अधूरा होता है। आखिरकार जो वाली लौट कर आया वो मेरा भाई नहीं था। अपना अस्तित्व तो उसने उस गुफा के अंधकार में ही खो दिया। वाली ने अपने भाई पर राज्य हथियाने का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना दिया। वाली ने अधिकार जमाया अपने मुकुट, अपने सिंहासन पर, और फिर उसने अधिकार जताया उस पर जो इन सबसे अनमोल था। आपकी पत्नी रूमा, रूमा नाम है उसका। अपनी जीवन संगिनी से पीठ मोड़ने वाला अभागा हूं मैं। पर आप मेरी तरह निर्बल नहीं। अपनी अर्धांगिनी को पाने के लिए धरती का सीना चीर देंगे। क्या मुझे भी यही करना चाहिए था? मैं केवल स्वयं के लिए उत्तरदायक हूं महाराज, किसी और के लिए नहीं। तो फिर देखिए मेरी आंखों में और बताइए मुझे, जितना प्रेम आपका राजकुमारी सीता के लिए है, क्या मेरा अपनी रूमा के लिए नहीं? रूमा का चेहरा तक देखने लायक नहीं रहा मैं। काश मेरी भुजाओं में और बल होता। आपने जोश के बदले होश से सामना किया महाराज, वरना वाली से भिड़कर अपने प्राण खो देते और आज हम सब उस तानाशाह के पैरों तले रेंग रहे होते। एक राजा अपने से पहले अपनी प्रजा की सोचता है और वही आपने किया। श्री राम वाली को मात देकर हमें अपने घर लौटने में सहायता कर सकते हैं। वाली की ताकत तुम भूले होगे हनुमान, हम नहीं। जिसके सामने हमारे महाराज नहीं टिक सके, उसे ये दो नौसीखे नौजवान हराएंगे? हैं क्या ये? देखिए इन्हें, न सैनिक, न योद्धा, न हाथ में चमकती तलवार, न कंधे पे भारी ढाल। वाली अपना पैर धरती पर पटक दे तो भूकंप आ जाता है। उसकी एक दहाड़ से पेड़ों का हर पत्ता गिर जाता है। कैसे सामना करोगे ऐसे जीव का? तुम तो न देव हो और न ही रक्षक। तुम तो बस वही हो जो दिखते हो, मानव। वो वापस आ रहा है। नेकी है। तो तुम्हारे अनुसार उस राक्षस ने कोई निशान नहीं छोड़ा। आभूषण दिखाओ इन्हें। तो निशान मैं देता हूं राजकुमार राम। लगता हम दोनों की खोज एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी।
ये तो सीता मैया की पायल है। उस दिन उन्होंने यही आपको कैसे मिली? मुझे मिली राजकुमार। वन पर छाए बादलों में एक पक्षी की चीख सुनकर मैंने ऊपर देखा तो एक पेड़ की डाल पर यह लटका देखा। चीख? अब समझ आता है कि वो पुकार एक स्त्री की थी। काश यह आभास मुझे तब होता तो आपकी खोज उसी दिन समाप्त हो जाती और उन बादलों की ऊंचाई को मैं भी नहीं छू सकता था। हनुमान, जिस उम्मीद को हम खोए बैठे थे, आज तुमने उसे जगा दिया है। हनुमान ये नहीं जानता कि राजकुमारी सीता का अपहरण किसने किया। वो ये नहीं जानता कि बादलों से भी ऊंचे उड़ रहे उस पुष्पक विमान का सारथी कौन था। लेकिन मैं जानता हूं, आपका दोषी कोई आम राक्षस नहीं है, न ही दंडका वन में बसा कोई दानव। वो कोई और नहीं, अंधेरों का राजा है। हर दानव, हर दरिंदे, हर राक्षस पे राज करने वाला महासम्राट, जिसने स्वर्ग को भी अपने बस में करके देवताओं के शीश झुका दिए। कई नाम है उसके, लोक विनाशक, दशाशन, लंकेश्वर, परंतु जिस नाम की गूंज से तीनों लोग कांप उठते हैं, वो नाम है रावण। आखिर मिल गया एक नाम, रावण। हे सुग्रीव, इस रावण के बारे में मुझे बताइए, जिसका अंत अब मेरे हाथों होगा।